नमस्कार। देश के 65 लाख पेंशन धारकों और 1 करोड़ कर्मचारियों से भी ज्यादा के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी की ईपीएस पेंशन के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकलकर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सभी के लिए एक और राज्य में लागू कर दी जा चुकी है पुरानी पेंशन योजना। हजारों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। वहीं दोस्तों, नेशनल एजुकेशन कमेटी का ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ा ऐलान आया सामने। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय की मांगों को मंजूरी को लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और इंपोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों, पेंशनर और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। महंगाई भत्ता और डीए में बढ़ोतरी हो सकती है। 50% हो सकता है आप सभी का डीए। साथ ही दोस्तों 18 माह का डीए एरियर भी आप सभी के खाते में जल्द होने जा रहा है ट्रांसफर। तो आखिरकार आप सभी के खाते में डीए का पैसा कब आने वाला है, डीए एरियर कब ट्रांसफर होने वाला है, इसको लेकर भी बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। वहीं दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना पर आया सरकार का बड़ा बयान, जिसमें खास आदेश आप सभी के लिए जारी किए जा सकते हैं। वहीं 76 लाख पेंशनर्स की 4 बड़ी मांगों को लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 बड़ी मांगे, जिसमें 7,500 प्लस डीए पेंशन और मेडिकल सुविधा को लेकर कमांडर अशोक गिरावट द्वारा अभी 5 मिनट पहले की बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। यानी कि ईपीएस पेंशन धारकों के लिए, साथ ही साथ सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए तमाम आज की बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जनवरी की पेंशन को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर, 18 माह के डीए एरियर को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस के लेकर जो बड़ी खुशखबरी आई है जिसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया जिसमें पेंशन देने से इनकार करने को दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बता दिया जा चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की गरिमा को कायम रखने के लिए पेंशन देना जरूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या फिर सरकार इन कर्मचारियों को गरिमा को कायम रखने के लिए पेंशन से इनकार नहीं कर सकती। पेंशन से इनकार किया तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा, जो कि कोर्ट कभी भी सहन नहीं करेगा। देश की यहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ होगा। दोस्तों, 2024 के बजट में पेंशन धारकों को मिल सकती है बड़ी सौगात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए हैं बड़े संकेत। इनके बारे में भी बात आज की इस वीडियो में करेंगे। वही दोस्तों, आप सभी के लिए 3 साल 11 महीने के लंबे इंतजार के बाद बड़ा तोहफा सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों को मिल चुका है। पेंशन धारकों पर मेहरबान हुई सरकार। 3 साल 11 महीने बाद, लंबे इंतजार के बाद आप सभी को एक बड़ा तोहफा दिया है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं, एक और राज्य में लागू की गई पुरानी पेंशन योजना, हजारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। तो आखिरकार कहां पर यह पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है? वही राजस्थान में भी दोस्तों आप सभी की ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। सीएम भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान आप सभी के लिए सामने आया है। तो चलिए जानते हैं एक एक खबरों को विस्तार से। जी दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन के हकदार होता है। मासिक पेंशन के आमतौर पर व्यक्ति की अंतिम आहरित वेतन का आधा रुपया या फिर आधी यहाँ पर पेंशन दी जाती है। दोस्तों, कांग्रेस शासित एक और राज्य में अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। जी हां दोस्तों, कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने 2006 के बाद भर्ती लगभग 13,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने के लिए अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की इस घोषणा करते हुए जब सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के खिलाफ हड़ताल पर थी तो उन्होंने इस मांग को पूरा करने का वादा किया था। उन्होंने दोस्तों बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि दोस्तों 2006 के बाद भर्ती हुई राज्य सरकार की लगभग 13,000 कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का आदेश जारी किया गया है। चुनाव से पहले जब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के खिलाफ कर्मचारी हड़ताल पर थी तो मैंने कहा था कि दौरा किया जाएगा, तो इस दौरा में इसे पूरा कर दिया जा रहा है। ये वादा सिद्धरामैया की सरकार ने हाल फिलहाल में आप सभी के लिए पूरा किया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से 13,000 एनपीएस कर्मचारियों के सभी परिवारों को राहत होगी। वहीं दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन का हकदार होता है। मासिक पेंशन आमतौर पर व्यक्ति के अंतिम आहरित वेतन का आधा होता है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं। इसके आधार पर वे रिटायरमेंट पर एक मुफ्त राशि के हकदार होते हैं। पुरानी पेंशन योजना यानी कि दिसंबर 2003 में बंद कर दी गई थी और नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 को लागू की गई थी। इसके बाद दोस्तों, राजस्थान से पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। राजस्थान में पलटा ओपीएस वाला फैसला। जी हां दोस्तों, भजन लाल सरकार ने पहली नियुक्ति में ही कर्मचारियों और एनपीएस पर लागू कर दिया है। जी हां दोस्तों, आदेश में ओपीएस का कहीं भी जिक्र नहीं है। मतलब साफ है कि राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं किया जाएगा।
राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी, लेकिन भजनलाल शर्मा सरकार ने नव नियुक्ति कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बजाय दोबारा एनपीएस लागू करने का बड़ा आदेश आप सभी के लिए जारी कर दिया है। वही दोस्तों पेंशनर और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। महंगाई भत्ता डीए में बढ़ोतरी होगी। वही दोस्तों 18 माह के डीए एरियर का भी मिलेगा पैसा। केंद्रीय कर्मचारियों को जिस खुशी का इंतजार था फाइनली वह मिल गया है। पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर दे रही है, चलिए जानते हैं इसके अंदर। देखिए दोस्तों आप सभी को बता दें कि एआईसीपीआई जुलाई से नवंबर 2023 की अर्धवार्षिक आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते की दरों को 2 बार जनवरी और जुलाई में समीक्षा की जाती है। हालांकि जनवरी के अंत में दिसंबर 2023 के लिए अंतिम नोट भी आ जाएंगे, जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनवरी 2024 में डीए खाते में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्तमान में कर्मचारियों को खाते के अंदर 40% का डीए मिल रहा है। दोस्तों होली के बाद डीए की दर 50% तक पहुंचने की उम्मीद यहां पर आप सभी के लिए जताई जा रही है। नया नामित खाता जनवरी 2024 से बढ़ाया जाएगा, जो कि जून 2024 तक वैध रहेगा। इस स्थिति में बकाया का भी मिलेगा भुगतान। माना जा रहा है कि नई दरों का ऐलान आगामी लोकसभा चुनाव की तारीख और आचार संहिता लगने से पहले हो सकता है। कर्मचारियों को 68,000 सेवानिवृत्ति लोगों को यह फायदा मिलेगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि यहां पर नहीं की गई है। वही दोस्तों 18 महीने के डीए एरियर को लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जहां आप सभी के लिए यहां पर 3 साल 11 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एरियर का तोहफा आप सभी के लिए यहां पर जो है केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कोरोना काल के दौरान फ्रीज किए गए 18 माह के डीए एरियर को लेकर लगातार सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे। इसी बीच हाल फिलहाल में आप सभी के लिए एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें दोस्तों 3 साल 11 महीने के लंबे इंतजार के बाद आप सभी के खाते में एरियर का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों एरियर के पैसे को जो लेकर असमंजस बना हुआ था, इसमें दोस्तों सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है, जिसमें कहा यह गया है कि आप सभी को 18 माह का बकाया डीए एरियर एक साथ नहीं देकर 3 किस्तों के अंदर भुगतान किया जाएगा, जिसमें दोस्तों हर महीने की पेंशन के साथ एरियर की एक किस्त का भी ट्रांसफर होना है। और दोस्तों इसी के साथ आप सभी को बता दें कि 18 माह से जो बकाया पड़ा डीए एरियर है वो आप सभी को आखिरकार 3 साल 11 महीने के बाद अब 3 महीने के अंदर ही मिलने जा रहा है। यानी कि पहली किस्त पहले महीने में, दूसरी किस्त दूसरे में और तीसरी किस्त जो है आपको तीसरे महीने में देखने को मिलेगी। ऐसा दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ा फैसला निकलकर सामने आ चुका है। वही दोस्तों महंगाई भत्ते 18 महीने की एरियर को साथ ही साथ फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों लगातार कर्मचारी पेंशन धारक मिक्स मेडिकल अलाउंस की बात कर रही थी, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मुख्य मांग थी कि फ्री मेडिकल सुविधा दी जाए। लेकिन दोस्तों तमाम मांगे मंजूर नहीं होने के कारण फिक्स मेडिकल अलाउंस की मांग की गई, जिसमें कहा यह गया कि सभी पेंशन धारकों को फिक्स मेडिकल अलाउंस के रूप में 5,000 रुपए प्रति माह मेडिकल भत्ता दिया जाए। इसको लेकर दोस्तों हाल ही में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है कि मेडिकल भत्ते को लेकर हाल फिलहाल में सरकार विचार कर रही है। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सरकार आप सभी के लिए जल्द से जल्द फिक्स मेडिकल अलाउंस लागू कर सकती है। लेकिन दोस्तों सरकार की आधिकारिक कोई भी वेबसाइट या फिर आधिकारिक बयान में फिक्स मेडिकल अलाउंस का कहीं पर भी जिक्र नहीं नजर आ रहा है। वही दोस्तों सभी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की नजर इस वक्त बजट 2024 पर टिकी हुई है। जी हां दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले संकेत दिए थे कि बजट 2024 में आप सभी पेंशन धारकों के लिए खास ऐलान किए जा सकते हैं। तो इसी के बाद दोस्तों लगातार कर्मचारी पेंशन धारक हो चाहे ईपीएस 95 पेंशन धारक हो, तमाम की नजरें बजट 2024 पर टिकी हुई है। दोस्तों बस 1-2 दिन का समय बचा है और इसके बाद दोस्तों आप सभी के लिए आम बजट 2024 को प्रसारित कर दिया जाएगा, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों को बड़ी उम्मीद साफ होती हुई नजर आ सकती है। जिसमें दोस्तों बताया यह जा रहा है कि आप सभी को इस बजट के अंदर गारंटीकृत पेंशन योजना का भी तोहफा देखने को मिल सकता है। वहीं साथ ही साथ आप सभी के डीए बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ा ऐलान इस बजट के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया जा सकता है। लेकिन तमाम जो खबरें हैं मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर निकल कर आ रही है, अभी तक सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई